वेलकम गाइस और मैं चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट भी आप दे सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं और प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे YouTube पर अपना प्यार दे रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है एक मोटिवेशन जो रोज़ नई से नई वीडियोस लाने के लिए मुझे हिम्मत देती है, स्ट्रेंथ देती है। तो इसी तरह आप अपने प्यार के साथ सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और वीडियोस को पसंद भी कीजिए, लाइक दिया कीजिए और कमेंट भी डाला कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे एक नई टाइटल के साथ कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है। और ये सभी के लिए वीडियोस है, चाहे आप डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो और आप चाहते हो नए पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, तो क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। आज की पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए ताकि जो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन है टैरो के माध्यम से जो मैं आपको बताती हूँ वो मिस आउट ना हो। तो स्क्रीन पर गाइज आपको दो पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। पाइल 1 रेड कलर का रोज़ है, पाइल 2 पिंक कलर का हार्ट है। तो इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप उसे सिलेक्ट कर लें। ध्यान दीजिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ डिटो आपकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट हो। जितना मैच करे उतना रखें, जितना नहीं करता उसे आराम से जाने दें। सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा साइंस पे ध्यान नहीं देना, एनर्जीज़ को समझना है कि क्या बताया जा रहा है, कैसी एनर्जी है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है रेड कलर के रोज़ को, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर कौन है, कैसे हैं, क्या होगा इनका पर्सनैलिटी, नेचर। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, या तो ये किसी ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, अभी किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर कोई पास्ट में आपका इन एंड आउट रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चलता होगा और आपने फाइनली मूव ऑन होने का मन बना लिया है और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई वेल डिज़र्विंग पार्टनर आए जो आपके प्यार को डिज़र्व करता हो और जिसे आप डिज़र्व करते हो। तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपकी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और इसी तरह से मुझे यहाँ पर आपके आने वाले जो पार्टनर हैं वो भी ऐसे ही सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या तो कर चुके होंगे या फिर जब वो आपको मिलेंगे तो शायद उनके पास में कोई और भी हो, मतलब उनके साथ कोई सेकंड ऑप्शन हो और जिसको वो लाइफ से रिलीज़ करके, लाइफ से लेट गो करके आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और ये प्रपोज़ल जो आएगा वो आपके पार्टनर की तरफ से आपको आएगा। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हो सकता है ये आपको कोई कभी पहले से जानते हो, या फिर ये कोई आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं जिन्हें आप जानकर भी नज़रअंदाज करते हो कि उनकी लाइकिंग आपकी तरफ है या उनका अट्रैक्शन आपके लिए है। या फिर ये इंसान कोई ब्रांड न्यू इंसान होगा जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनसे आप कभी भी नहीं मिले हो, और हो सकता है ये आपकी जो पसंद है उससे थोड़े अलग हो, या आप लोगों के थॉट्स अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से विचार या लाइक्स डिसलाइक्स आपके बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये इंसान जो भी है, अब मैं इनकी पर्सनैलिटी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये इंसान रोमांटिक होंगे
और ये इंसान ऐसे होंगे जो एक्सप्रेसिव होंगे, लेकिन इनकी लव लैंग्वेज जो होने वाली है वो होगी गिफ्ट्स देना, जेस्चर्स दिखाना, आपके लिए सपोर्ट दिखाना, आपके लिए केयर करना। और ये इंसान बार बार आपको किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसान खुद ही एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर आए होंगे। तो ये इंसान भी लाइफ में एक सुकून की ज़िंदगी जिसमें प्यार हो, हार्मनी हो, कंपैशन हो, लव हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, तो ये सारी चीज़ें इस इंसान की माइंड में बैठी होंगी कि अब मुझे जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है या फिर मैं जो पोटेंशियल पार्टनर की तलाश में हूँ वह इंसान मुझे धोखा ना दे, क्योंकि इस इंसान के साथ पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिन पर इस इंसान ने एक वक्त में बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जिन पे इन्होंने इतना ट्रस्ट किया वो ही इनको बैक स्टेप कर देंगे या फिर कमिटमेंट के नाम पर इनका साथ छोड़ जाएंगे। तो ये इंसान बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं और पॉपुलर भी हो सकते हैं। ये चाहे ये अपने कॉलेज टाइम में, अपना स्कूल टाइम में, या अपने वर्क स्पेस पे, या अपने प्रोफेशनल कहीं भी जहाँ इनका लोगों के साथ आना जाना है वहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी होगी। और अगर ये घर में भी होंगे तो इनकी फैमिली इनको बहुत प्रायोरिटी देती होगी। अगर ये अपनी फैमिली में या घर में सबसे छोटे हैं, यंग हैं, फिर भी इनके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं फैमिली के लिए, और फैमिली इनको बहुत इम्पोर्टेंस देगी कोई फाइनल या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। तो बेसिकली इस इंसान की जो क्वालिटी होने वाली है वो एक लीडर की तरह होंगे। काफ़ी सारे लोगों को गाइडेंस देना, नॉलेज शेयर करना, विजडम देना, लोगों से सीखना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, और बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि इस इंसान का जो एक ही ड्रॉबैक है कि ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल होने के लिए इस इंसान को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ये एक बार किसी चीज़ के लिए डिसीजन ले ले फिर उसके लिए ये इंसान पूरा अपना फोकस और डेडिकेशन दिखाते हैं। तो ये इंसान जब आपको मिलेंगे तो शायद उस टाइम आपकी लाइफ में कोई पुराना रिलेशनशिप छूट रहा होगा, या आपने किसी चीज़ से ओवरकम किया होगा, या आपको लगता होगा कि शायद आपके लिए प्यार बना ही नहीं है, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई लविंग पार्टनर आ ही नहीं सकता। शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप डाइवोर्स्ड हो तो आपको लगता हो कि शादी में, प्यार मोहब्बत में, रिलेशनशिप में आपने ऑलरेडी इतना कुछ सफ़र किया है और आप मेंटली प्रिपेयर ना हो उस टाइम कि किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाया जाए। लेकिन आपके ना चाहते हुए भी आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, ऐसे मोड़ आ जाएंगे जहाँ पर आपको किसी से अट्रैक्शन या प्यार हो सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। और ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आके आपकी जो सॉरो है, आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो सैडनेस है उसको दूर करेंगे और आपके लिए हीलिंग लेकर आएंगे ये पार्टनर। या तो आप जब इनको मिलोगे तब इनकी लाइफ के पुराने वुंड्स, पुरानी जो तकलीफ़ है रिलेशनशिप के मैटर्स में वो हील होती जाएगी, और इनको खुद भी नहीं पता लग पाएगा कि कब ये आपके प्यार में पड़ गए हैं और कब ये इंसान आपको कह देंगे कि दे वांट टू सेटल विद यू, दे वांट टू मैरी यू। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके लिए सोलमेट हो, या कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर उनका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो गाइज़, ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल 1 के लिए। कौन है आपके पार्टनर, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे होंगे वो, और किस तरह से आपको ये मिलेंगे। तो ये इंसान आपको बहुत स्ट्रांगली किसी फ्रेंड के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर
ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पर मिल सकते हैं या फिर ये आपको किसी के द्वारा अप्रोच कर सकते हैं। फैमिलीज़ भी आपको इनसे मिला सकती हैं। अगर आप लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हो शादी को लेकर तो ये आपको फैमिली के थ्रू भी मिलाए जा सकते हैं, लेकिन आप डेट करने के बाद, इनको टाइम देने के बाद, इनको जानने के बाद ही कोई शादी का डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि ये इंसान भी बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे कि पसंद किया और शादी के लिए हाँ बोल दी। थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से ये स्लो मूविंग लग रहे हैं एक्शंस को लेने के लिए। लेकिन प्रॉपर हील होने के बाद एक बारी जब कमिटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उस कमिटमेंट को पूरा निभाने की हर वो कोशिश करेंगे जो आप एक पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और पसंद आए तो आप नीचे कमेंट डाल दीजिए, और जिस तरह का भी पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी विश डाला करें। गाइस, जितनी ज़्यादा विशेस को आप लिखेंगे चैनल के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल है, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन कब आपकी लाइफ में, आपके फॉर्चून में आ जाएं, आपकी डेस्टिनी में बदल जाएं, आपको नहीं पता। लेकिन एक फेथ है जो आप यूनिवर्स पे कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दीजिए। चलिए बढ़ेंगे अगली पाइल की ओर, जिन्होंने ये पिंक कलर का हार्ट सिलेक्ट किया है। आपके जो पार्टनर हैं आपकी ज़िंदगी में कब तक आएंगे और किस तरह से उनके पर्सनैलिटी होगी, उनका लुक होगा, उनका बिहेवियर होगा, उनका नेचर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगी कि आपको या तो आपका कोई पार्टनर ऑलरेडी रिसेंट मिल चुके हैं और आप इस वीडियो को ये कंफर्म करने के लिए देख रहे हो कि शायद ये इंसान ही उनके सोलमेट हैं या ये इंसान उनके पोटेंशियल पार्टनर हैं। कुछ लोगों को तो उनके पार्टनर ऑलरेडी मिल चुके हैं। हो सकता है आप काफ़ी समय से सिंगल थे, डाइवोर्स थे, सेपरेटेड थे और अपने सिंगल हुड से परेशान थे, लेकिन आपको कोई रिसेंटली मिला हो सकता है। बहुत थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ मैच होगी, सबके लिए नहीं। और ये इंसान ऐसा इंसान होगा जो बहुत ही अपफ्रंट होगा बात करने में और हर चीज़ में लीड लेना, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रोफेशनल चीज़ है कोई, चाहे फिर इनका कोई अपना लाइफ का गोल है। ये इंसान रिस्क टेकर होंगे, लाइफ में आगे बढ़ना, ऊंची सोच रखनी, लोगों को हेल्प करना, लोगों की इमोशंस का ध्यान रखना। अपनी लाइफ को सेल्फिश मोटिव के साथ ये इंसान नहीं जीते, प्रैक्टिकल ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इमोशनली बिल्कुल एम्प्टी हैं या इनके अंदर इमोशंस नहीं हैं। हो सकता है जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिलो तो ये थोड़ा सा आपको कोल्ड बिहेवियर शो करे। आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये भी फील हो सकता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर ये इंसान थोड़ा भाव खा रहे हैं ज़्यादा। तो कुछ इस तरह का इनका बिहेवियर आपको स्ट्रेंज लगेगा फर्स्ट मीटिंग में। ये मीटिंग आपकी फर्स्ट जो होगी और यही मीटिंग आपकी लाइफ में आगे चलकर एक सॉलिड ऑफर के अंदर कन्वर्ट होगी, क्योंकि आपके अंदर इनको जानने की जो क्यूरियोसिटी है आफ्टर फर्स्ट मीटिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो आपको खुद प्रपोज कर सकते हैं और इनिशियल डेज़ में आपका जो अफेयर है काफ़ी इस तरह से हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। मतलब कि जैसे इनिशियल डेज़ में काफ़ी सारे लोगों का लव रिलेशनशिप स्मूथ जाता है, बहुत रोमांटिक जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है दोनों कपल्स को या दोनों पार्टनर्स को एक रिलेशनशिप में। तो शायद आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, बहुत ही कैजुअल एंड लाइट वे में आप अपना रिलेशनशिप लेकर जाएं। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सबके पार्टनर ऐसे नहीं होते, लेकिन जिनके साथ ये सिचुएशन जा रही है, मैच हो रही है, तो आप लोग उस चीज़ पर फोकस कर सकते हो। तो दोनों का इस तरह का एटीट्यूड होगा। हो सकता है ये इंसान भी डाइवोर्स्ड हो, और अगर डाइवोर्स्ड नहीं होंगे
तो किसी रिलेशनशिप से ये ऑलरेडी मूव ऑन होकर आपके लिए कदम बढ़ाएंगे और आपके साथ अपना पास्ट शेयर करेंगे और बता सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने सफ़र किया अपने पुराने रिलेशनशिप में, और ये चीज़ों को बताकर आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे रैदर दैन कि चीज़ों को छुपाकर और उसको झूठी फाउंडेशन पे खड़ा किया जाए। तो ये इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप दोनों में से एक पार्टनर बहुत रोमांटिक है और हो सकता है एक इंसान इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाना चाहेगा आगे, और दूसरा इंसान उस टाइम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होगा और अपने में बिज़ी रहना, अपनी लाइफ के अदर चीज़ों पर ध्यान देना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस इंसान के कंधों पर हो सकती हैं, या ये इंसान करियर में किसी अप एंड डाउन सिचुएशन से निकल रहे होंगे, या फिर इन्होंने कोई न्यू बिज़नेस या कोई न्यू करियर चूज़ किया होगा, कोई जॉब लोकेशन चेंज की होगी, या किसी कंट्री में भी ये मूव ऑन हो सकते हैं। बाकी मुझे कार्ड्स में इनकी एनर्जी काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देती है, और मैस्कुलिन एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं और एग्रेशन भी होता है इनके अंदर। एंगर इश्यूज़ आते हैं, सडन आउटबर्स्ट होता है एंगर का, ईगोइस्टिक होते हैं, एटीट्यूड में होते हैं, डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं, और लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं करते। ऑल्दो इंटरेस्टेड होते हैं प्यार मोहब्बत में, लेकिन ये चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन इनकी फीलिंग्स को बिना बताए ही समझ जाए, इनके लिए बहुत इमोशनल फील करे और इनको बहुत पैम्पर करे, बहुत केयर करे, बहुत नर्चर करे, और अंदर ही अंदर ये जो इंसान है इनकी फीलिंग्स ये होती हैं कि दूसरा व्यक्ति आगे से आकर इनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करे, अपने जीवन में इनको सेटलमेंट के लिए खुद प्रपोज करे। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर कुछ लोगों के होंगे, और ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलने का हाई चांस है, और वैसे ही आपको किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी मिल सकते हैं, और बहुत कम परसेंटेज वालों के लिए ये इंसान उनको किसी अरेंज सेटअप में मिलेगा, उनकी फैमिली के द्वारा या फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा किसी मीटिंग में, या कहीं भी जहां आपको लगता है कि फैमिली आपके लिए कोई शादी का प्रपोज़ल देख रहे हो, आपको रिश्ते आ रहे हो, और आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए। तो शायद फर्स्ट जो मुलाकात है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस गुड ना लगे या एक्सीलेंट ना लगे, लेकिन आप इस इंसान पे गिव अप नहीं करना चाहोगे, या फिर आपका पार्टनर आप पे गिव अप नहीं करना चाहेगा। फर्स्ट मीटिंग में ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगे, और आपको लगे कि नहीं, ये रिलेशनशिप आगे चलकर मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेंज या अनकन्वेंशनल चीज़ आपकी रिलेशनशिप में ज़रूर होगी, और आगे चलकर यही चीज़ आपके प्यार को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। एक पार्टनर की स्ट्रेंथ दूसरे पार्टनर की वीकनेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यंग का कार्ड निकला है। मतलब दोनों आपस में जब मिलेंगे, आपस में जब आप लोग रीयूनियन आपका होगा, रीयूनियन कह रही हूँ, जब आप यूनियन में आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो आपकी एनर्जीज़ भी मर्ज करेंगी। एक इंसान की जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है दूसरे डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे, और आपको लगेगा कि हमारी लाइफ का जो मिसिंग पीस था ज़िंदगी में, जो एक मिसिंग पार्ट था, वो कहीं ना कहीं इनके आने से कंप्लीट हो गया है, और आप अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग को लेकर आगे बढ़ते जाओगे। और एवरी डे इनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद आपको हर दिन एक नई उमंग के साथ एक नए जीवन की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान आपके जीवन में लाएगा।
और अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप होगा, आपको खुद ब खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप उस इंसान को भूल गए और कब इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आकर पुराने ज़ख्मों को, पुराने घाव को भर दिया। तो बेसिकली ये इंसान आपकी लाइफ में एज ए हीलर आएंगे। आपके पुराने दुखों को, दर्दों को आप भुलाने में बहुत हद तक सफल हो गए, या फिर इस इंसान के साथ ऐसा हुआ होगा कि पुराने ब्रोकन रिलेशनशिप ने इनको बहुत मैच्योर बनाया हो, इनको पता हो कि रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से मुझे आगे लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर जाना है। तो ये इंसान थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ रिलेशनशिप को लीड करेंगे, बट ये इंसान लॉयल है। अगर आपको लगेगा कि इनके तो फीमेल फ्रेंड्स बहुत हैं और अगर ये मेल हैं या फीमेल हैं तो उनको बहुत लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत लोग इनके सराउंडिंग में आपको दिखाई देते हैं, आगे पीछे इनको फॉलो करते हैं, तो ये इंसान सोशलाइज करने में पीछे नहीं रहते। सोशलाइज करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, नई नई जगहों पे घूमना, ट्रैवलिंग करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा और ये बंदिश में रहना पसंद नहीं करने वाले। अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये इंसान उतना ही आप में इंटरेस्ट खोता चला जाएगा, और जितना आप इस इंसान को फ्री छोड़ोगे, यही इंसान आपकी लाइफ को एक नए मुकाम तक लेकर जाएगा और आपके लाइफ पर्पस से मिलाएगा कि आपको रिश्तों को बहुत कंट्रोल नहीं करना, बहुत अटैचमेंट नहीं दिखानी। तो ये इंसान आपकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग आ रहे हैं और आपको ऐसे इंसान के ऊपर मिस आउट नहीं करना, होप आपने लूज़ नहीं करनी। और ये इंसान आपको तब मिलेंगे जब आप जीवन में किसी पुराने रिलेशनशिप से निकले होंगे, या कोई बिजनेस या लॉस आपको हुआ होगा। किसी तरह का लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस, फिज़िकल लॉस, रिलेशनशिप में लॉस, या फिर आपने होप ही ख़त्म कर दी होगी कि अब मेरी लाइफ में कोई आएगा भी। तो ये आपको मिलेंगे और आपकी जीवन में जो चेंजेस हैं वो कब आपकी लाइफ में पॉजिटिवली चलने लग पड़ी हैं, एनर्जीज़ कब अपलिफ्ट होने लग पड़ी हैं, और आपको हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हों, अलग अलग रंग की बटरफ्लाइज दिखती हों। आपको ये भी पॉसिबल है कि सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत होती हों, जो आप माइंड में सोचते हो, ड्रीम में सोचते हो, अगले दिन या आने वाले घंटों में वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हों। और आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो, तो आप अगर कुछ नेगेटिव भी सोचते होंगे वो भी हो जाता होगा, और अगर आप जो पॉजिटिव सोचते होंगे तो उसके होने के आपको साइन या सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लग जाती हैं। तो ऐसा कुछ जब आपकी ज़िंदगी में हो रहा होगा तो ये इंसान आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे उनके एक्स भी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। शायद बहुत कम परसेंटेज वालों के लिए उनका कोई एक्स या पास्ट का लवर भी उनकी लाइफ में दोबारा आ सकता है सडनली, और बाकी ये आपकी फ्री विल है कि आप अपने एक्स को दोबारा ज़िंदगी में चांस देना चाहोगे, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे किसी और के लिए। तो गाइज़, आई होप आपको आज की जो रीडिंग है या आपको आज की जो टैरो की गाइडेंस है वो कुछ हद तक आपके डाउट्स को क्लियर करती होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्पिरिचुअल चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी मन की इच्छा लिख दे, ताकि आपकी लाइफ में वही चीज़ पूरी हो जाए और यूनिवर्स आपको हमेशा इसी तरह से ब्लेसिंग्स देती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।